नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही भारत की तीनों सेनाओं को 400 से भी ज्यादा एडवांस नए हेलीकॉप्टर सौंपे जाएंगे। दूसरी अपडेट चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन ने लद्दाख में एक नए ब्रिज को बना करके तैयार कर लिया है और अब इस नए ब्रिज के माध्यम से कई आधुनिक हथियार डायरेक्टली यहाँ पर सप्लाई किए जाएंगे। तीसरी अपडेट कि भारत जल्द ही पनडुब्बी से दागी जाने वाली एक नई मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। आज के इस वीडियो में भारत, चीन, रूस, अमेरिका, साथ ही इंडियन डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना मिलकर के करीब 419 नए मीडियम क्लास के हेलीकॉप्टर्स खरीदने का निर्णय ले चुके हैं। इन सभी हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जरिए किया जाएगा और ये सभी नए हेलीकॉप्टर्स वर्तमान समय में सेवा दे रहे पुराने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि Mi-17 वो हेलीकॉप्टर है जिसे रशिया ने 1975 में इस्तेमाल करना शुरू किया था। साल 2012 में ये भारत के अंदर भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन अब समय के साथ इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है और अब भारत ने फैसला किया है कि हम अपनी सेनाओं को और भी ज्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर सौंपने की तैयारी में है। आने वाले नए हेलीकॉप्टर्स की खासियत की बात की जाए तो ये हेलीकॉप्टर्स 12 से 13 टन के वजन के आसपास रहने वाले हैं और इन्हें कई प्रकार के ऑपरेशन जैसे कि परिवहन, बचाव और सैन्य ऑपरेशन में आसानी से किया जा सकता है। वहीं रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि इनमें से 66 यानी कि 66 हेलीकॉप्टर ऑलरेडी नौसेना को सौंपे जाएंगे। इसके अलावा बचे हुए अलग अलग सेनाओं में बांट दिए जाएंगे। वहीं और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो इन हेलीकॉप्टर्स के इंजन को डेवलप करने के लिए HAL और सैफरन हेलीकॉप्टर्स इंजन के बीच में एक MOU साइन किया जा सकता है। ऑलरेडी ऐसे मल्टीपल MOUs साइन किए जा चुके हैं। अब भविष्य में जैसे ही ये बड़ा ऑर्डर प्लेस होता है उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर किस इंजन का इस्तेमाल किया जाना है और कौन सी कंपनी यहाँ पर इसका प्रोडक्शन करने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये पूर्वी लद्दाख से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक और कुछ सैटेलाइट इमेजेस के जरिए खुलासा किया गया है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में पैगेंतो तोत्सो पर एक पुल का निर्माण काम पूरा कर लिया है। इस पुल से वो कई प्रकार के टैंकों को ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है और इसी पुल के माध्यम से चीनी सैनिकों की भारी सैन्य उपकरण दक्षिणी तट पर आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं और चीन का ये स्टेप भारत के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन का ये कदम भारत के लिए सीमा पर कई बड़े तनाव पैदा कर सकता है। अब भारत को इसका कोई जल्द से जल्द समाधान निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर कुछ दिनों पहले ही भारत ने अनाउंसमेंट की कि हम जल्द ही पनडुब्बी से दागी जाने वाली एक फायरिंग और मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के चीन ने अपने स्पाइसशिप के जरिए भारत से सिर्फ 120 मील की दूरी से निगरानी रखनी शुरू कर दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन की चालबाजी एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुकी है, जहां पर चीन ने अपने होंग 03 स्पाइसशिप को हिंद महासागर में उतार दिया है। वैसे तो चीन समय समय पर कहता है कि हम ओशियन की रिसर्च करने के लिए इस जासूसी जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जहाज किस तरीके से भारत और अलग अलग देशों के अंदर हो रहे परीक्षणों पर नजर रखता है, ये आज पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। फिलहाल चीन का ये जहाज भारत के आसपास एक ऐसी समय पर आ रहा है जहां पर भारतीय नेवी जल्द ही सरफेस फायरिंग टेस्ट करने वाली है। इसके अलावा नेवी की तरफ से बे ऑफ बंगाल में 595 किलोमीटर के एरिया को नो फ्लाई जोन के अंदर डाला जा चुका है, जिससे यहाँ पर हम इस टेस्ट को आसानी से कर पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी चाइना से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर चाइना ने भारत की तारीफ की है, वो भी रूस के साथ दोस्ती करने के लिए। और यहाँ तक बोला जा चुका है कि भारत और रूस की दोस्ती में अमेरिका को बीच में नहीं आना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि जब से पीएम मोदी रशिया विजिट से लौटे हैं तब से ही अमेरिका के एम्बेसडर्स, NSA और तमाम लोगों ने भारत पर अनाप शनाप टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं। भारत को डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकाया भी गया है, लेकिन जब से खबर सामने निकल के आई है कि पीएम मोदी जल्द ही यूक्रेन विजिट पर जा सकते हैं, तब से ये सारी चीजें शांत हो चुकी हैं। लेकिन इसी बीच चीन का स्टेटमेंट आना ये अलग बात बन जाती है, जहाँ भारत में तैनात चीनी राजदूत जिनका नाम है शू फेईहोंग ने कहा कि मैं भारत की स्वतंत्रता का सपोर्ट करता हूँ। भारत न्यूट्रल कंट्री और भारत यदि रूस के साथ या अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करता है तो इसमें किसी भी देश को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खासकर खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका को। हालांकि चीन का ये दूसरा चेहरा सामने आया है, जहां पर चीन सिर्फ संपत्ति लेने की कोशिश में है। असल में चीन जिस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, ये हम सभी के सामने है। 2 शब्द चीन के लिए कमेंट्स में जरूर लिखिए। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि भारतीय नौसेना ने कुछ लोगों को बचाने में काफी ज्यादा मदद की है। असल में बीते मंगलवार को खबर सामने निकल के आती है कि
कि मुंबई से करीब 370 किलोमीटर दूर एक मालवाहक पोत जिसका नाम था जोंग शानमेन, इससे एक इमरजेंसी मैसेज रिसीव होता है भारतीय नौसेना को और इसमें ये मालवाहक पोत डूबने की स्थिति में था और इसी पोत पर एक चीनी नायक गंभीर रूप से घायल हो चुका था और तमाम तरीके की जानकारी भारतीय नौसेना को मिलती है। तुरंत भारतीय नौसेना एक्टिवेट होकर के यहाँ पर अपनी इमरजेंसी सर्विसेज शुरू कर देती है और चीन की तरफ से स्पेशली भारत की तारीफ की गई है कि किस तरीके से खराब मौसम में भी भारतीय नौसेना ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए इनके नागरिक को बचाने का काम किया है। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी चीन को अक्ल नहीं आ रही है कि भारत के साथ किस तरीके से काम करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जहां एक तरफ रूस और चीन मिलकर के अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अमेरिका भी अब पीछे नहीं रहा है। असल में अमेरिका ने अपने सभी फाइटर जेट में माको हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसी एडवांस मिसाइल है जिससे चीन हो या फिर रूस, इनके अंदर कोई भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हो, इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक नहीं पाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये खबर पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन सकती है, खासकर रूस और चीन के लिए जो लगातार अमेरिका को अलग अलग एंगल से घेरने की कोशिश कर रहे थे। अब अमेरिका ने बड़ा स्टेप लेते हुए अपने सभी फाइटर जेट, चाहे वो F-15, 16, 18, 35, 22, इसके अलावा बॉम्बर्स हो चाहे B-1, B-52, B-21, इन सभी के अंदर अपने ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। इसका नाम है माको, जहां पर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इस नई मिसाइल को तैयार किया गया है जो कि मल्टी मिशन वेपन कहा जा रहा है। यह मिसाइल सिस्टम हवा, पानी, समुद्र हर जगह पर आसानी से हमला कर सकती है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका इस मिसाइल सिस्टम को अपने पुराने से पुराने फाइटर जेट के अंदर भी इंटीग्रेट कर सकता है। इस मिसाइल की डिटेल्स की बात की जाए तो इसका वजन करीब 590 किलोग्राम का है और इस मिसाइल में करीब 130 किलोग्राम का वॉरहेड लगा है। लंबाई करीब 13 फीट, मोटाई करीब 13 इंच, जहां ये रॉकेट करीब 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमले करती है। जहां इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी भी प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं रोका जा सकता। अमेरिका ने खुले काम कह दिया है कि चाहे रूस हो, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया या फिर किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोक नहीं सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो सऊदी अरब और कुवैत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पहली बार सऊदी अरेबिया की तरफ से कुवैत से ऑयल खरीदा जा रहा है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। इसके बावजूद भी जब इनके पास बड़े बड़े तेल के भंडार हैं, आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि सऊदी अरब को कुवैत से तेल खरीदना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने कुवैत से करीब 1,80,000 मैट्रिक टन यानी कि करीब 37,000 बैरल्स प्रतिदिन हाई सल्फर फ्यूल को इंपोर्ट कराया है। ये क्रूड ऑयल नहीं है। जहां इसके पीछे मेन कारण की बात की जाए तो अभी तक इस स्पेशल ऑयल की जो डिमांड सऊदी अरब की पूरी की जा रही थी वो रशिया से की जा रही थी, लेकिन रशिया के ऊपर जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से तमाम तरीके के प्रतिबंध लग चुके हैं और रशिया का ऑयल भारत और चाइना जैसे देशों में लगातार सप्लाई हो रहा है। ऐसे में सऊदी अरब को मिलने वाला तेल की सप्लाई नहीं मिल पा रही, इसीलिए उन्होंने कुवैत से तेल मंगाया है। इसके अलावा ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इसमें इनकी जो लार्जेस्ट रिफाइनरीज हैं ये रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस पर चली जाती हैं, तो इनकी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है इसको भी पूरा करने के लिए ये रशिया से कभी कदार तेल मंगा लिया करते थे, लेकिन अब लगे हुए सैंक्शंस की वजह से तेल नहीं आ पा रहा और डायरेक्टली इन्हें कुवैत से तेल मंगाना पड़ रहा है। जहां रशिया से सऊदी अरब में जाने वाले तेल की क्वांटिटी की बात की जाए तो करीब 7,50,000 टन डायरेक्टली रशिया से सऊदी अरब जाता था, जो घट करके अब 4,41,000 टन हो चुका है। लेकिन अभी भी 30% ऑयल सप्लाई इनडायरेक्टली सऊदी अरब तक पहुंच रही है अमेरिका के तमाम सैंक्शंस के बावजूद भी। लेकिन जब से भारत ने तेल इंपोर्ट कराना शुरू किया है तब से पूरा गेम पलट चुका है, क्योंकि ग्लोबली जो स्टैंडर्ड प्राइस सऊदी अरब और तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज सेट करते हैं, भारत को रशिया से उससे काफी ज्यादा डिस्काउंट पर ये तेल मिल रहा था और इसीलिए ये पूरे मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस देखी गई, जिससे सऊदी अरब जैसे ऑयल रिच कंट्रीज को भी तेल इंपोर्ट कराना पड़ गया। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी अंतरराष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।